राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे समाज के उन लोगों के बारे में सोचें जो विकास की यात्रा में पीछे रह गए हैं। समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना भी उनकी प्रगति के लिए उपयोगी साबित होगी, क्योंकि दूसरों की मदद करने से उनकी क्षमताओं का भी विकास होता है। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासी समुदायों, महिलाओं और समाज के लिए अन्य कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति, खासकर युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज के हाशिए पर मौजूद और कमजोर वर्गों के विकास के लिए काम करें। आज यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये दीक्षांत समारोह इसीलिए भी विशेष है क्योंकि इस संस्थान के कार्यकाल के 25 वर्ष भी पूरी हो गया है। इस सिल्वर जुबली दीक्षांत समारोह में उपाधियां और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही आप सबके परिवारजनों और प्राध्यापकों को भी मैं बधाई देती हूँ। आज आप सबकी कई वर्षों की मेहनत सफल हुई है और आप अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुँच गए हैं। आज का डॉक्टर अनिल काकोडकर को एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की ऑनरिज कॉजा डिग्री से सम्मान किया गया है। मैं डॉक्टर काकोडकर को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ग्वालियर मध्य प्रदेश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। यह शहर अपने महलों, मंदिरों और किलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के इतिहास में ग्वालियर शहर और क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। मराठियों द्वारा किए गए संघर्ष में सिंधिया वंश की उल्लेखनीय भूमिका रहा है। 20वीं सदी में ग्वालियर में आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा देने में भी सिंधिया परिवार ने सक्रिय योगदान दिया है। ग्वालियर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। ग्वालियर में स्थित संगीत सम्राट तानसेन के गांव को तानसेन नगर का नाम दिया गया है। भारतीय संस्कृति की अनेक बहुमूल्य धरोहर को ग्वालियर में संरक्षित किया गया है। आज आप सब विद्यार्थी भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यही है कि इससे कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। भारत की डिजिटल इकोनॉमी आज विश्व में अग्रणी स्थान पर है। आप सब इसे आधुनिकतम टेक्नोलॉजी की मदद से और अधिक मजबूत बना सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले आप सभी युवा विद्यार्थियों से ये अपेक्षा करती हूँ कि आप समाज के उन लोगों के बारे में भी सोचें जो विकास की यात्रा में थोड़े पीछे रह गए हैं। समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना आपकी प्रगति के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। दूसरों की सहायता करने से अपनी क्षमताओं का विकास भी होता है। ये मेरा निजी अनुभव है। मेरा आग्रह है कि पिछड़े और कमजोर वर्गों के लोगों की सहायता करने पर आप विशेष ध्यान दें। आज ग्वालियर का भी एक बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि इस संस्था की रजत जयंती के अवसर पर हमारी राष्ट्रपति महोदय आज हमारे समक्ष। ये संस्था, जैसे एसएन सिंह जी ने कहा, 1996 में मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा ग्वालियर में स्थापित किया गया था जब वे मानव संसाधन मंत्री थे। और उनकी यही सोच विचारधारा थी कि जहां एक तरफ सूचना प्रौद्योगिकी को मैनेजमेंट के साथ संगम में जोड़कर हम अपने देश में नौजवानों की एक उपयुक्त मानव संसाधन की फौज पूर्ण रूप से तैनात करें। 2002 में इस संस्था को मुख्यमंत्री जी ने और मुरली मनोहर जोशी जी ने, हमारे प्रिय नेता, देश के गौरव प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर नामांकन किया गया। और आज मैं मानता हूं कि इस संस्था की गौरव कि जो नौजवान
इस संस्था से निकलकर भारत माता की सेवा के लिए तैयार होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति के आधार पर वही एक चेतना के साथ इस दीक्षांत समारोह से निकलकर देश सेवा के रास्ते पर अग्रसर होता है। ये एक बहुत ऊर्जा का स्रोत हमारे नौजवानों के लिए आज पैदा होता है। आज आप सब बीटेक, एमटेक, एमबीए, पीएचडी ये डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं। अपने संस्थान में आपने ज्ञान के लिए प्रवेश लिया था, अब यहाँ से सेवा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। देश और समाज के लिए काम करने का सौभाग्य आपको मिला है और आपने शपथ भी ली है। आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं है, इस देश के लिए, समाज के लिए, और इसलिए अपनी प्रतिभा और अपनी दक्षता का उपयोग आजादी के अमृत काल में देश को विकसित बनाने में और आगे बढ़ाने में आप करें, ये मेरी आप सबसे आग्रह और प्रार्थना है। जीवन भर सीखते रहना। यहाँ से निकलने के बाद आप सब इस गौरवशाली संस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। इसलिए आप बेंगलोर में रहें या बर्लिन में, नोएडा में रहें या न्यूयॉर्क में, हैदराबाद में रहें या हांगकांग में, आप संस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश को प्रमोट करने का उत्तरदायित्व भी आप निभाते रहना। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। राष्ट्र सर्वप्रथम